हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ की ईवीएस की जो हमारी वर्कबुक है उसका सोल्यूशन करेंगे, जो कि रिलेटेड है ईवीएस की ही वर्कशीट नंबर 169 बी से। आज हम करेंगे पेज नंबर 2, 3, 4 और 5। ईवीएस की पार्ट 1 की पेज नंबर 2 हम कर रहे हैं आज। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो पहला प्रश्न है जिसमें हमें कुछ रिक्त स्थान पूरे करने हैं, तो उनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। बाघ की मूछें उसे अंधेरे में चलने के लिए मदद करती हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए केवल जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। बेटा ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ, वर्कशीट तो मैं बहुत आराम से कराती हूँ। कुत्ता अपने मलमूत्र द्वारा अपना इलाका सुनिश्चित करता है। उल्लू की आंखें सिर के सामने की तरफ होती हैं। और जो ये रेशम का कीड़ा है बेटा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 2 पूरा होता है। अब आते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 3 में पहला है, गिद्ध या बाज हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। लंगूर या बंदर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कबूतर की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। आगे है, डॉल्फिन खतरे का संदेश देने के लिए आवाज का प्रयोग करते खास तरीके की आवाज निकालती है। ठीक है। स्लॉथ एक दिन में 17 घंटे सोता है। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 3 भी पूरा हो गया। बेटा आपको इसी तरीके से अगर वर्कबुक का सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बेटा इस प्रश्न में हमें कॉलम क को कॉलम ख से भी मिलाना है और बीच में पशुओं से भी मिलाना है। तो जो रात को जागते हैं वो 2 होते हैं, कौन कौन से? उल्लू और ये बैट। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये दोनों के दोनों ही केवल काला और सफ़ेद रंग देख सकते हैं। हमने अपनी इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो जानवर रात को जागते हैं वो केवल 2 ही कलर देख पाते हैं, और जो जानवर दिन में जागते हैं वो और रंग भी देख सकते हैं। तो दिन में जागने वाले कौन से हुए? जो बाकी बच गए, जैसे चूहा, बिल्ली, लोमड़ी, गाय, बियर, ये सब दिन में जागते हैं। तो और मतलब ये सब के सब रंगों को भी देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं नीचे। निम्न कथनों को पूरा कीजिए। चींटियां हमेशा एक कतार में चलती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे दूसरी चींटियां सूंघ कर, बेटा ये सूंघ कर, इसकी फोटो पूरी नहीं आ पाई है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आएगा सूंघ कर, अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। अब आते हैं तीसरे पर। यदि खाते समय कुछ मीठा जमीन पर गिर जाए तो कुछ ही पल में वहां आसपास चींटियां एकत्रित हो जाती हैं, या फिर इकट्ठा भी लिख सकते हो आप, एकत्रित या फिर इकट्ठा। चींटियों के पास सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। मच्छर किस तरह हमें ढूंढ लेते हैं? तो मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेज नंबर 3 भी पूरा होता है। अब आते हैं पेज नंबर 4 पर। क्या मनुष्य एक आंख से स्पष्ट देख सकता है? हाँ देख सकता है, स्पष्ट तो देख पाता है, लेकिन उतना चारों ओर नहीं देख सकता है। तो इसने तो खाली स्पष्ट पूछा है, तो हाँ आंसर है। क्या नहीं, कोई 2 गंध लिखे जो आपको अच्छी लगती है और अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, आप इनकी जगह कोई और भी लिख सकते हैं कि अच्छी लगती गुलाब की, खाने की, अच्छी नहीं लगती पेट्रोल की, कीचड़ की। ठीक है। अब आए, कुछ ऐसी गंध होती हैं जिसे आप पसंद करते हो परंतु आपके दोस्त मित्र उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसी किसी गंध का उदाहरण दीजिए। तो एक हो गया उसमें पेट्रोल। ठीक है। ऐसे ही आप अपने घर में पूछें जो आपको अच्छी लगती है और आपके फ्रेंड्स को या मम्मी पापा या भाई बहन को अच्छी नहीं लगती है, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। कुत्ते सड़कों पर मल मूत्र क्यों करते हैं? अपने इलाके की पहचान के लिए। हमने इस बुक में चैप्टर में पढ़ा है कि कुत्ते जो उनका एरिया होता है वहीं पे मलमूत्र करते हैं। बाई चांस उनके एरिया में कोई और कुत्ता अगर आ भी गया तो उसके मलमूत्र के द्वारा पहचान जाते हैं कि हमारे एरिया का नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर। पुलिस और सेना अपने खोज और बचाव के अभियान में कुत्तों का प्रयोग क्यों करते हैं? बताइए क्यों? क्योंकि कुत्तों की सूंघने व सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है ना, इसीलिए पुलिस और सेना अपने खोज बचाव अभियानों में कुत्ते का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, बाघ अपने इलाके में किसी दूसरे बाघ की उपस्थिति किस प्रकार भाप लेता है? मतलब बाघ को कैसे पता चलता है कि उसके इलाके में दूसरा बाघ आ गया है? बेटा सिर्फ बाघ को ही नहीं, इसी तरीके से ही कुत्ते को भी पता चलता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। कैसे? दूसरे बाघ की मूत्र की गंध से। ठीक है। शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? कई जगह शिकार पर प्रतिबंध है, मतलब शिकार नहीं खेलना चाहिए। क्यों?
जानवरों को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो विलुप्ति की कगार पर आ गए, मतलब उनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है। तो उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस तरीके से बेटा चारों पेज पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिल सके। बाय बाय।